आज की वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इससे पहले कि आप इस वीडियो में बिजी हो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन बजाकर ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आइए देखते हैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करने का नियम। कोई भी इवन संख्या मतलब जिस संख्या के यूनिट के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 है, उस संख्या को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। राइट, चलिए एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं 18। क्या 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 18 जो है वो एक इवन संख्या है। इवन संख्या कैसे है? क्योंकि उसके यूनिट के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 है, इसलिए 18 इवन संख्या है और इसलिए उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। राइट, वैसे आप जानते हैं 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। उसी तरह 76 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 6 है और इसलिए हम पूरी संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। राइट, आंसर आएगा 38। हम यहाँ पर डिवीजन पे फोकस नहीं कर रहे हैं आज की वीडियो में, सिर्फ हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि कौन सी संख्या को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। राइट, जैसे कि 124, क्या हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 4 है। राइट, और आंसर आएगा 62। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2970 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। बिल्कुल भी कर सकते हैं इसको 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 0 है और 0 है इसलिए ये संख्या इवन है और इसलिए इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और आंसर आएगा 1485। देखिए दोस्तों, 2 तरह की संख्या है, एक तो इवन है, दूसरी ऑड है। अगर इवन संख्या है तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और इवन नहीं है मतलब कि ऑड संख्या है तो उसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि किसी भी संख्या के यूनिट के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं 19 है ना, 19 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 9 है जो और संख्या दिखाता है और इसलिए हम 19 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह 75 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 5 है और 5 है जो और संख्या है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह 123 को भी हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते और 2979 उसे भी हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट देखना है और यूनिट डिजिट देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या इवन है या तो ऑड है। राइट, और इवन संख्या है तो उसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और ऑड संख्या है तो उसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 से डिवाइड करने का नियम। देखिए, किसी भी संख्या के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर 15, छोटी सी संख्या लेते हैं 15 को 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है 5 3 जा 15, राइट, लेकिन इसको तरीके से समझते हैं। तो 15 में जो डिजिट है 1 एंड 5, तो उन दोनों का हमें सम लेना है। 1 + 5 क्या आएगा? 6 आएगा। राइट, तो ये जो सम आया 6, क्या वो 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 6 डिवाइड बाई 3 2 आएगा। राइट, तो 6 3 से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए 15 जो दी हुई संख्या है वह 3 से डिवाइड हो सकती है। राइट, ये आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का डिवीजन के लिए इजी रहेगा। तब आपको पता चलेगा कि इसे मुझे कैसे, कौन सी संख्या से डिवाइड करना है। राइट, बहुत बड़ी संख्या है तो हर संख्या को हम हर बार डिवाइड करके नहीं देख सकते। राइट, अगर आपको रूल पता है तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। राइट, तो देखते हैं और एक संख्या 342। देखिए यहाँ पर यूनिट जो है उसका हम सम देखेंगे तो 3 + 4 + 2 = 9। ठीक है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए दी हुई संख्या 342 3 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और ये एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या 156427, क्या उसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? तो डिजिट सम देखना है हमें सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 + 5 + 6 + 4 + 2 + 7 = क्या आएगा? 25। ठीक है, क्या 25 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। राइट, तो हमें यहीं पे पता चल गया कि दी हुई संख्या 156427 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। राइट,
तो याद रखिएगा, दी हुई संख्या का डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो दी हुई पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं 4 से डिवाइड करने का नियम। देखिए 4 का मतलब क्या है, 4 के अंदर क्या छुपा है, 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, राइट। अभी हमें 2 से डिवाइड करने का नियम तो हमने अभी देखा है, क्या है वो नियम, यस, कोई भी संख्या अगर इवन संख्या है, राइट, मतलब कि जिस संख्या का यूनिट के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 है, उस संख्या को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 है, मतलब दो दो बार है, तो एक तो पहला ये रूल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में और एक रूल लगेगा, और वह क्या है कि दी हुई संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है। चलिए एग्जांपल के साथ में देखते हैं। मैं दोनों रूल यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, 15627, क्या इसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें देखना है यूनिट डिजिट। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 7, मतलब कि दी हुई संख्या इवन नहीं है, राइट। 2, 4, 6, 8, 0 में से कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर पहला रूल ही अप्लाई नहीं होता है तो हमें दूसरा रूल चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हमें समझ में आ जाएगा कि दी हुई संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, 15614, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए पहला रूल चेक करते हैं, यूनिट के स्थान पर 4 है, मतलब कि दी हुई संख्या इवन है, राइट, और इवन संख्या है तो ये 2 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अभी हमें 4 से डिवाइड करने के लिए दूसरा रूल चेक करते हैं कि इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट क्या है, 14। ठीक है, हमें सिर्फ 14 को 4 से डिवाइड करना है, याद रखिएगा। 14 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 4 3 जा 12 आएगा जो 14 से कम है, और 4 4 जा 16 आएगा जो 14 से ज्यादा है, राइट। तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए दी हुई पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए यही ऊपर दी हुई संख्या को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। 15624 है ना, ऊपर 27 था, यहाँ पर हमने 24 लिया, तो ये संख्या क्या 4 से डिवाइड हो सकती है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट 4 है, मतलब कि इवन संख्या है, तो पहला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। दूसरा रूल देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर क्या है 24, क्या वो 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, मतलब कि दोनों रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 15624 4 से डिवाइड हो सकती है, राइट। उसी तरह 15612 देखते हैं, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर पहले देखते हैं, यूनिट डिजिट 2 है, मतलब इवन संख्या है, तो पहला रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया। चलिए दूसरा रूल देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पर 12, 12 क्या 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये दोनों रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 15612 4 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 4 से डिवाइड करने के लिए 2 रूल है, पहला तो इवन संख्या होनी चाहिए, और दूसरा लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, है ना। ये दोनों रूल अगर अप्लाई होते हैं तो दी हुई संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अभी देखते हैं हम 5 से डिवाइड करने का नियम। देखिए बहुत सिंपल है 5 से डिवाइड करने का रूल, यूनिट डिजिट अगर 0 या तो 5 है तो वो दी हुई पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है, राइट, बहुत सिंपल है। एग्जांपल देखते हैं, 51 डिवाइड बाई 5 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 या तो 5 होना चाहिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो 0 या 5 नहीं है, इसलिए 51 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं 546, क्या ये 5 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 6 है, 6 है, जो 0 या तो 5 होना चाहिए, नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। हमें पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देख लिया, यूनिट के स्थान पर 0 या 5 है, नहीं है, मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगी, है ना, बहुत सिंपल।
और एक बड़ी संख्या देखते हैं 3793 डिवाइड बाय 5। क्या ये डिवाइड होगी 5 से? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 3 है। ठीक है, अगर 50 होता तो 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 0 है, राइट। तो वो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 50। ठीक है ना। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं 3795 डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 5 है, हमें पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट के स्थान पर 5 है, इसलिए दी हुई संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है, राइट। और आंसर क्या आएगा इसका, 759। ठीक है, याद रखिएगा यूनिट डिजिट अगर 0 या तो 5 है तो दी हुई पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। चलिए अभी हम देखते हैं 6 से डिवाइड करने का नियम। देखिए 6 के अंदर क्या है, 2 और 3 है, राइट। 2 × 3 = 6। तो दी हुई संख्या अगर 2 से और 3 से दोनों से अगर डिवाइड होती है तो वह संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है, राइट। और हमने 2 और 3 का नियम तो आज देखा ही है। क्या है 2 से डिवाइड करने का रूल, वह संख्या इवन होनी चाहिए, मतलब यूनिट के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। और 3 से डिवाइड करने का रूल है, दी हुई संख्या का डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों रूल है, ये दोनों रूल जब अप्लाई होंगे तब वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। अगर एक भी रूल अप्लाई नहीं होता है तो उस संख्या को हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले मैं दोनों रूल्स यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं पहला 51 डिवाइड बाई 6। क्या हम इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं? तो पहला रूल अप्लाई करते हैं, इवन संख्या होनी चाहिए। 51 इवन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 1 है, राइट। तो ये इवन संख्या नहीं है, तो हमें दूसरा रूल चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। 51 अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं 542 डिवाइड बाई 6। देखिए यहाँ पर पहला रूल है इवन संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 2 है, मतलब कि इवन संख्या है। तो ये इवन संख्या है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा, मतलब पहला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अभी दूसरा रूल हम देखते हैं कि दी हुई संख्या का डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर डिजिट सम क्या आएगा, 5 + 4 + 2 11 आएगा। और 11 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि 11 3 4 = 12 आएगा और 3 3 = 9 है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए 542 3 से डिवाइड नहीं होगा, और 3 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए वह 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह देखते हैं 3615। क्या इसे हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पर पहली बात है यूनिट के स्थान पर 5 है, मतलब इवन संख्या नहीं है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, इस संख्या का डिजिट सम क्या आएगा, 3 + 6 9 + 1 + 5 है ना, 15 आएगा। 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 2 वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमें दूसरा रूल चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले ही पता चल गया कि ये इवन संख्या नहीं है, तो इसे हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, भले वह 3 से डिवाइड हो रहा है, राइट। और एक एग्जांपल देखते हैं 546 डिवाइड बाई 6। देखिए यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 6 है, मतलब कि इवन संख्या है। ठीक है, तो पहला रूल अप्लाई हो रहा है। दूसरा रूल क्या है, 5 + 4 + 6 करेंगे तो 15 आएगा। 15 3 से डिवाइड होगा, मतलब उसका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दी हुई संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी, है ना। मतलब 546 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, और 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 6 = 54 और 6 × 1 = 6, 91 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं 3792 डिवाइड बाई 6। देखिए यहाँ पर दी हुई संख्या इवन है, क्यों, क्योंकि यूनिट के स्थान पर 2 है। ठीक है, तो पहला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। दूसरा रूल चेक करते हैं, डिजिट सम, तो 3 + 7 10 + 9 + 2 = 21। 21 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 3 7 = 21। ठीक है, तो दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, मतलब 3792 6 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 3 = 36, 19 6 3 = 18, 12 6 2 = 12।
तो 632 आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 6 से डिवाइड करने का जो नियम है उसमें दोनों रूल अप्लाई होने चाहिए। कोई भी एक रूल अप्लाई होता है दूसरा नहीं होता है तो वह संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। दोनों रूल क्या है, एक तो वह इवन संख्या होनी चाहिए और दूसरा उसका डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी संख्या ले लो, उसे चेक करो क्या उसे आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हो, नहीं कर सकते, 4 से कर सकते हो। चेक करते रहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे इसके आगे की डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें 7, 8, 9, 10, 11, 13 वह सारी संख्या से हम कैसे कौन सी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं और उसके लिए क्या रूल्स है वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने हमारा मल्टीप्लिकेशन बेस मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करिए, और अगर आपने लेटेस्ट वीडियो हमारा नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करिए। मिलते हैं दोस्तों वैदिक मैथ्स की नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ में। धन्यवाद।